लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। हम अपने घर की बिजली को कैसे महफूज बना सकते हैं। तो एक कॉमन इशू है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, जिसकी वजह से अक्सर हमारे एनर्जी मीटर का बिल ज़्यादा आ रहा होता है। तो वो क्या है? वो मेन चीज़ है हमारी न्यूट्रल। आज हम न्यूट्रल के इशू के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपके अपने घर के अंदर 2 एनर्जी मीटर लगे हुए हैं, या आप के पड़ोस में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है उसका एनर्जी मीटर का न्यूट्रल, या आपके अपने घर के अंदर जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है उसका न्यूट्रल आपस में शेयर हो रहे हैं, तो ये आपके बिल ज़्यादा आने का सबसे बड़ा सबब है। तो को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए, तो हम सबसे पहले जो पुराने दौर में ओल्ड एनर्जी मीटर लगे होते थे उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर हम ओल्ड न्यू एनर्जी मीटर की तरफ आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको ऑटो पे ये बात समझने में आसानी हो जाएगी कि आया हमारा न्यूट्रल शेयर होने से या न्यूट्रल इस्तेमाल ना करने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये एक ओल्ड एनर्जी मीटर है जो कि बहुत मुश्किल से मुझे मिला है। ये एक जगह पे इंस्टॉल हुआ था, चलो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये एक ओल्ड एनर्जी मीटर है जिसको हम कहते थे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस इस्तेमाल की जाती थी, जबकि न्यू एनर्जी मीटर के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस का इशू ये था कि आप इसके अंदर ये देख रहे हैं कि ये डायल पैड ये इसका घूम रहा है, जो कि इसको यूनिट में काउंट करता था। अब होता ये था कि इसका जब तक सर्किट कंप्लीट ना हो, जब तक इसका फेज़ और न्यूट्रल हम दोनों इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इसका डायल पैड जो आपको नज़र आ रहा है ये नहीं घूमता था। तो आपने अक्सर देखा होता है पुराने दौर में 90 के अंदर जब ये ओल्ड मीटर इंस्टॉल होते थे लोगों के घरों के अंदर, तो वापडा का जो रीडर होता था वो आकर हमें कहता था कि आप अपने घर के अप्लाइंसेस चलाएं। तो हम अपने घर के अप्लाइंसेस चलाते थे तो वो देखता था कि इनका मीटर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इस मीटर का फेज़ इस्तेमाल कर लें और न्यूट्रल इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा, ये मीटर घूमना बंद कर देगा। तो इस वजह से वो जो रीडर आता था वापडा की तरफ से, वो आके हमें कहता था कि आप अपने अप्लाइंसेस चलाएं। तो वो देखता था आया इन्होंने न्यूट्रल इस्तेमाल किया कि नहीं किया। क्योंकि वो लोग जो थोड़े से पढ़े लिखे थे वो उन्हें पता होता था कि अगर हम इसका न्यूट्रल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये मीटर एनर्जी मीटर हमारा नहीं घूमेगा। तो वो लोग क्या करते थे, न्यूट्रल कहीं और से ले लेते थे और इस मीटर से फेज़ ले लेते थे और मीटर ये घूमता ही नहीं था। तो इस वजह से इसकी अशद ज़रूरत थी कि इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर बदला जाए, ताकि पता लग सके कि इस मीटर का न्यूट्रल इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आइए अब हम चलते हैं न्यू एनर्जी मीटर की तरफ, ताकि हमें पता चल सके कि इसके अंदर और उसके अंदर क्या तब्दीली है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ओल्ड एनर्जी मीटर के बाद आगे न्यू एनर्जी मीटर। न्यू एनर्जी मीटर के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से इसके अंदर मज़ीद फंक्शन ऐड हुए। जैसे आपको पावर की एलईडी नज़र आ रही है, और इसके अंदर आपको रिवर्स की एलईडी नज़र आ रही है, आपको न्यूट्रल की एलईडी नज़र आ रही है, और आपको अर्थ की एलईडी नज़र आ रही है। अब ओल्ड एनर्जी मीटर के अंदर जैसा कि हमें इशू था कि जब तक हम उसका फेज़ और न्यूट्रल दोनों इस्तेमाल नहीं करते थे तो वो पावर की कंजप्शन को काउंट नहीं करता था। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंस्टॉल होने की वजह से न्यू एनर्जी मीटर, आप इसका सिर्फ न्यूट्रल इस्तेमाल कर लें या चाहे सिर्फ इसका फेज़ इस्तेमाल कर लें, ये दोनों सूरत में आपकी पावर की कंजप्शन को नोट कर लेगा। सपोज़ आपका जो मीटर का न्यूट्रल है और आपके साथ कोई दूसरा एनर्जी मीटर लगा हुआ है, आपके पड़ोस में लगा हुआ है, या आपके घर में ही कोई दूसरा एनर्जी मीटर लगा हुआ है, और आपने दोनों के न्यूट्रल को आपस में शेयर कर दिया, तो क्या होगा, जब आपका एक एनर्जी मीटर चलेगा, एक मीटर आपकी सिर्फ कंजप्शन काउंट कर रहा है, तो दूसरा भी ऑटो पे करेगा क्योंकि उसके न्यूट्रल के ऊपर भी लोड आ रहा है। और आपने इसी तरह किसी 2 मीटर के फेज़ आपस में शेयर तो नहीं हो सकते, लेकिन आपका फेज़ गलती से न्यूट्रल से हल्का फुल्का टच हो रहा है, तो क्या होगा, आपका दूसरा एनर्जी मीटर भी आपकी पावर कंजप्शन को काउंट करेगा। हमारी अपनी पर्सनल ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को श्योर करें कि हमारे एनर्जी मीटर का न्यूट्रल किसी और दूसरे एनर्जी मीटर के साथ शेयर नहीं है, चाहे वो हमारा अपना एनर्जी मीटर है, चाहे वो कोई दूसरा एनर्जी मीटर है। अभी मैं यहाँ पे साथ में एक दूसरा एनर्जी मीटर लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ जिसके अंदर ये इशू आ रहा है। आप देख सकते हैं इसकी जो अर्थ की एलईडी है वो ग्लो कर रही है, और जबकि इसके दूसरी जो अलार्म की एलईडी है वो ब्लिंकिंग कर रही है और बता रही है कि इस मीटर के अंदर कोई फॉल्ट है। अब मैं एक चीज़ बता दूं, इसकी अर्थ की एलईडी ग्लो करती है या इसकी न्यूट्रल की एलईडी ग्लो करती है या ब्लिंकिंग हो रही है, तो जो मीटर रीडर आता है वो कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ तो आपको बता देगा कि आपके इस मीटर के अंदर इशू है, आप चेक कर लें इसको, वरना वो चुप करके आपकी रीडिंग करके चला जाएगा। तो लिहाजा अभी आपने ख़ुद इस चीज़ को श्योर करना है कि आया ये मेरी अर्थ की या न्यूट्रल की एलईडी क्यों ग्लो कर रही है, मेरे एनर्जी मीटर का न्यूट्रल किसी और के साथ शेयर है
तो क्यों है? तो लिहाजा ये आपका अपना ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने लोकल इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं और अंदर की सारी की वायरिंग को तसल्ली से चेक करवाएं कि आया आपका न्यूट्रल किसी दूसरे एनर्जी मीटर के साथ क्यों न्यूट्रल शेयर हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका दूसरा एनर्जी मीटर जिसके साथ आपका न्यूट्रल शेयर था, जब वो लोड कंजप्शन कर रहा था, वो तो उसका तो यूनिट काउंट हो रहा था, साथ साथ इसका भी यूनिट काउंट हो रहा था। तो इसको ज़रूर प्लीज़ चेक करवा लें। मीटर की तस्वीर दिखा रहा था, जबकि अगर आपके घर में 3 फेज़ मीटर लगा हुआ है तो 3 फेज़ मीटर में भी यही न्यूट्रल और अर्थ की एलईडी, अलार्म की एलईडी की सूरत में आपके घर में मौजूद होगी। आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकान को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़ौक्तन हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।